नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। दोस्तों, मैं आप सभी लोग के सामने बजरंगी राम की पाठशाला एपिसोड 1 लेकर के आ गया हूँ। जो आप इंतजार कर रहे थे वो इंतजार खत्म हुआ। यहाँ पे शुरुआत करते हैं बजरंग बली को नमन करके। सब सुख लहे तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना, और भगवान श्री राम का नाम लेकर के एपिसोड को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं बिना वक्त गवाए कुछ बातों को बता देता हूँ कि इस पाठशाला में खास बात क्या है। यूट्यूब पे तमामों आपको मिल जाएंगे चैनल जिसमें ज्योतिष शास्त्र आपको देखने को मिलेगा। लेकिन दोस्तों, जो मैं ज्योतिष शास्त्र जो की पाठशाला को लेकर के जो आया हूँ, मैं आप लोग को एपिसोड 1 से लेकर के आपको पाठ्यक्रम जो है एक सीरीज में चलाऊंगा। सीरीज मतलब कि क्या है कि हमारा एपिसोड 1 से लेकर के हर एपिसोड जो है एक दूसरे से ज्वाइंट होगा। ऐसा नहीं है कि कभी मैंने वीडियो में कुछ बता दिया, कभी वीडियो में कुछ बता दिया। तो मैं ये चाहता हूँ कि जो लोग ज्योतिष के बारे में नहीं जानते हैं, का खा गा भी नहीं जानते हैं, वो एपिसोड 1 से अगर शुरू कर देंगे तो वो जान जाएंगे। और जो लोग ज्योतिष हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, उन लोगों को मैं ये कहना चाहूँगा कि मैं आप लोग को जो बहुत सारी भ्रांतियाँ हैं ज्योतिष शास्त्र में, जिसको समय समय पे मैं दूर भी करता चलूँगा। कुल मिला जुला करके मैं अपने 15 साल के अनुभव को ले करके एक पाठशाला और एपिसोड वाइज जो है एक सीरीज शुरू किया है। ये मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट है दोस्तों। तो दोस्तों, मैं बिना वक्त गवाए शुरू करता हूं और शुरुआत से शुरू करूंगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर आप बिगिनर हैं तो आपके लिए ये वीडियो बिल्कुल है। अगर आप ज्योतिष शास्त्र जानते हैं तो भी आपके लिए वीडियो है, क्योंकि मैं इसमें नए तरीके से ज्योतिष शास्त्र को पढ़ाऊँगा, क्रमबद्ध तरीके से। चलिए बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं। आप देख रहे होंगे बजरंगी राम की पाठशाला एपिसोड 1 में आपको दिख रहा होगा लग्न कुंडली, और इधर दिख रहा होगा आपको पाठ्यक्रम। तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे इसकी भी जानकारी होनी चाहिए। सबसे पहले लग्न कुंडली का महत्व, ठीक है। दूसरा, लग्न चक्र के 12 भाव का विभाजन। जैसे जो लोग जानते हैं, आप जानते हैं कि 12 भाव जो हैं उनको अलग अलग कैटेगरी में बांट दिया गया है। केंद्र भाव हो गए, त्रिकोण भाव हो गए और त्रिक भाव हो गए, उसको मैं बताऊंगा। और नई चीज़ इसमें क्या होगी, मैं ये आपको कहता हूँ, ये कहीं किसी किताब में नहीं मिलेगा कि केंद्र भाव को केंद्र भाव क्यों बोलते हैं, त्रिकोण भाव को त्रिकोण भाव क्यों बोलते हैं, और त्रिक भाव को त्रिक भाव क्यों बोलते हैं। ये मैं आज आप लोग को बताने वाला हूँ और बहुत सारी कन्फ्यूजन आपकी ख़त्म भी होगी। तो दोस्तों, इतना हमारा ये पाठ्यक्रम है। और नीचे है टॉपिक लव मैरिज या अरेंज मैरिज। तो दोस्तों, हर एपिसोड में मैं आपको पढ़ाने के साथ साथ किसी एक टॉपिक पे भी बात करूँगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम कि लग्न कुंडली का महत्व, ठीक है। तो उससे पहले हम देख ले ये लग्न कुंडली है। अब बहुत ध्यान से सुनिएगा। ज्योतिष शास्त्र में लग्न कुंडली जो होती है, अगर आप बिगनर्स हैं तो आप अपनी कुंडली को किसी भी सॉफ्टवेयर में आप खोलेंगे तो देखेंगे उसमें आपका लग्न कुंडली, लग्न चक्र भी होता है, चंद्र कुंडली भी होती है, नवमांस होती है और डिविजनल चार्ट होता है। कई प्रकार के चक्र होते हैं। लेकिन दोस्तों, इन सब चक्रों में सबसे ज्यादा प्रभावशाली क्या होता है आपका, ये लग्न कुंडली होता है। क्योंकि लग्न कुंडली में ही आपके पूरे जीवन का सारांश है। मतलब कि इससे जो है आप लगभग 50%, अगर ये आपको देखना आ गया तो 50% आपको ज्योतिष शास्त्र का जो है नॉलेज हो गया। सबसे पहले लग्न कुंडली का महत्व। तो दोस्तों, लग्न कुंडली का क्या महत्व है मैं आप लोगों को बताऊंगा। लग्न कुंडली हमारे पूरे जीवन का सारांश होता है, ठीक है। लग्न कुंडली से ही हम तय करते हैं कौन सा ग्रह हमारा योग कारक है, मारक है, ठीक। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूरे जीवन का है। अब हम बात करेंगे सेकंड टॉपिक पे, लग्न चक्र के 12 भाव और उनका विभाजन। पहले 12 भाव के बारे में आप जान लीजिए। तो अब ये भाव को मैं दर्शाता हूं। सबसे पहला भाव यहां से स्टार्ट होता है। यहां अगर आप देखेंगे तो लग्न लिखा होगा, ठीक है। ये लग्न भाव होता है, जिसको हम प्रथम भाव भी बोलते हैं। प्रथम भाव से जो है फिर एंटी क्लॉकवाइज हम चलते हैं तो द्वितीय भाव, तृतीय भाव होता है। आप देखिए, तो दोस्तों, आप लोगों ने देखा कि किसी की भी कुंडली होगी, ये प्रथम भाव ही होगा, ये द्वितीय भाव होगा, तृतीय, चतुर्थ, करते करते द्वादश भाव। 12 भाव इस प्रकार से हैं, ठीक है। अब आप समझ गए 12 भाव, हर व्यक्ति की कुंडली में यही 12 भाव होंगे। अब हम चर्चा करेंगे कुंडली के विभाजन का। अब हमारा सेकंड क्या है, हम क्या जानेंगे कि लग्न चक्र के 12 भाव का विभाजन। तो कुछ इस प्रकार से है, 12 भाव को बांटा गया है, भागों में बांटा गया है, ठीक है।
केंद्र भाव में कौन कौन से भाव आते हैं? पहला भाव आता है, चौथा भाव आता है, सातवां और 10वां भाव। त्रिकोण में पहला, पांचवा और 7वां भाव। त्रिक भाव में 6, 8, 12 ये भाव आते हैं। ये जो पहले ज्योतिष जान रहे हैं वो तो जान रहे हैं कि ये ये केंद्र भाव है, त्रिकोण भाव है, त्रिक भाव है, लेकिन इसको कैसे क्यों ये केंद्र भाव है, क्यों त्रिकोण भाव है और ये क्यों त्रिक भाव है, इसको मैं थोड़ा सा आपको समझाना चाहूँगा। आपको ये ना किसी चैनल पे मिलेगा ना किसी पुस्तक पे मिलेगी। अगर आपको केंद्र भाव निकालना है तो सबसे पहले आप देखिए कि इस लग्न कुंडली में केंद्र कहाँ है? ये केंद्र है, ठीक है। तो केंद्र के साथ जुड़ा हुआ भाव क्या होता है? आपका केंद्र भाव होता है, ठीक है। जैसे कि आप देखेंगे केंद्र से ये और ये क्या हो गया? केंद्र भाव हो गया। 1, 4, 7, 10। अगर आपको याद नहीं है तो आप केंद्र क्या हो गया? केंद्र के आसपास के भाव, ये केंद्र भाव हो गए। अब त्रिकोण भाव क्या हो गया? त्रिकोण भाव जानने के लिए हम एक त्रिभुज बना देंगे। पहले भाव से लेकर के ये एक त्रिभुज की तरह एक आकृति हम दे देते हैं, ये और ये आपका यहाँ, ठीक, सीधा आकर के यहाँ मिल गया, ठीक है। ये हो गया त्रिभुज और ये कोनों पे जो हो गया त्रिकोण हो गया। तो आप देखेंगे यहाँ पे प्रथम भाव त्रिकोण में आ रहा है, पंचम भाव त्रिकोण में आ रहा है और 9वां भाव त्रिकोण में आ रहा है, ठीक है। सॉरी, 9th हाउस, ठीक है। पहला, पांचवा, सातवां आपका त्रिकोण हो गया। अब त्रिक भाव की बात करेंगे तो आपका 6वां भाव त्रिक भाव हो गया, 8वां भाव त्रिक भाव हो गया और 12वां भाव त्रिक भाव हो गया। दोस्तों एक चीज़ और जान लीजिए, जो केंद्र भाव है इसको शुभ भाव मानते हैं, ठीक है। त्रिकोण भाव को अति शुभ मानते हैं और त्रिक भाव को अशुभ भाव मानते हैं। त्रिकोण जो 6वां, 8वां और 12वां है। तो दोस्तों आपको ये विभाजन समझ में आ गया होगा। हाँ तो दोस्तों फिर तीसरा टॉपिक क्या है हमारा? 12 भाव, 12 राशि और 12 ग्रह जो आपको दिख रहे होंगे, ठीक है। तो ये जो दिख रहा है इसका संबंध क्या है कि जो नंबरिंग दिख रही है, राशि दिख रही है, आप लोग देखेंगे कि आप लोग की लग्न कुंडली हो जो भी है आप लोग खोल लें, जो बिगनर्स हैं और जो बिगनर्स नहीं वो जानते हैं कि यहाँ पे कुछ नंबरिंग्स पड़े होते हैं। यहाँ पे आपके 1 से लेकर के प्रथम भाव से लेकर के ये आपके लग्न में कुछ और पड़ा होगा। पहले भाव को हम क्या बोलते हैं? लग्न भाव, ठीक है। अब यहाँ पे आप लोगों को देखेंगे कोई भी नंबरिंग पड़ी होगी, जैसे मान लेते हैं हम इसको मान लेते हैं वृषभ लग्न की कुंडली एक मान लेते हैं। अगर वृषभ लग्न है यानी कि वृषभ 2 नंबर पे है, यहाँ पे आपका लिखा होगा 2 नंबर, तो मतलब राशि क्या होगा? वृषभ, और राशि के स्वामी कौन हो गए? शुक्रदेव। तो ये भाव क्या हो गया? लग्न भाव, और लग्न भाव में राशि कौन सी पड़ी है? वृषभ राशि, और इस भाव के स्वामी, इस राशि के स्वामी कौन है? शुक्रदेव। तो शुक्रदेव को बोलेंगे लग्नेश या प्रथमेश। द्वितीय भाव का इसी तरह कोई स्वामी आएगा उसको बोलेंगे द्वितीयेश। तो हम लिख लेते हैं 2 नंबर अगर यहाँ लिखा हुआ है वृषभ लग्न कुंडली बोलेंगे, और कुछ इस प्रकार से होगा यहाँ पे। तो जो ये नंबरिंग पड़ी हुई है वो ये चार्ट आप डायरी में बना ले, नोट कर ले, ठीक है। तो ये नंबरिंग क्या शो कर रहा है? राशि शो कर रही है। आप कंफ्यूज मत होइएगा, ये सदैव प्रथम भाव होगा, ये सदैव द्वितीय भाव, तृतीय भाव, चतुर्थ, पंचम। लेकिन क्या है कि जो नंबरिंग पड़ी होगी वो भाव नहीं है, वो क्या है? राशियाँ हैं। और इन भाव के जो स्वामी होंगे, जो राशि के स्वामी हैं वही होंगे। इस भाव के राशि स्वामी कौन हो गए? लग्नेश, जिसको बोलेंगे शुक्रदेव। 3 नंबर पे मिथुन राशि स्वामी बुधदेव। 4 नंबर पे कर्क राशि के स्वामी चंद्रदेव, ठीक है। ये देखिए ये मेष, ठीक, ये 12 नंबर हो गया और 12 राशियां हो गई, और यहाँ पे हर राशि के स्वामी है। राशि 9 होती है, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा कि 12 नंबर तक राशि आ रही है। एक्चुअली क्या है कि केवल सूर्य और चंद्रमा की एक राशियाँ होती है, बाकी सबकी 2 होती है। जैसे मेष राशि, मंगल की एक मेष राशि है, दूसरा मंगल की एक वृश्चिक राशि भी है, ठीक है। तो इससे आप समझ गए कि क्या आपको समझना है कि हर भाव और भावेश, ठीक है, भाव और भावेश। द्वितीय भाव क्या हो गया आपका? ये द्वितीय भाव है। भावेश क्या हो गया? यहाँ पड़ी हुई राशि 3 नंबर लिखा हुआ मिथुन राशि, राशि के स्वामी बुधदेव। तो भावेश कौन हो गए? मतलब द्वितीयेश कौन हो गए? शुक्रदेव, सॉरी बुधदेव हो गए द्वितीयेश, तृतीयेश चंद्रमा, पंचमेश और खष्टेश। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि बेसिक चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं
लव मैरिज या अरेंज मैरिज होगा, इसको कैसे हम देखेंगे। अब आज के टॉपिक पे हम आते हैं। कैसे देखेंगे, टॉपिक क्या है कि लव मैरिज और अरेंज मैरिज। यहाँ पे हम देखेंगे कि यहाँ पे हमने पहले ही लिख दिया है कि केंद्र भाव जो मैंने बताया था अभी, ठीक है, ये केंद्र भाव हो गया, ये दोनों त्रिकोण भाव हो गए और ये 3 त्रिक भाव हो गए। इसको लिख दिया कि आपको आसानी रहे। अब हम क्या देखेंगे, लव रोमांस इत्यादि कहाँ से देखते हैं, ये पंचम भाव से देखते हैं, ठीक है, इसी से देखते हैं पंचम भाव से। ये 6 नंबर मतलब राशि है, 6 नंबर पे कन्या राशि, स्वामी बुध, कंफ्यूज मत होइएगा। लेकिन 5वां भाव है, 5वां भाव जो होता है आपके शिक्षा का होता है, आपके संतान का होता है और आपके लव रोमांस की गणना की जाती है, ये इसी से करती है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि पंचमेश कौन है, ठीक है, हम जो है पंचमेश निकालेंगे, पंचमेश, ठीक है। पहले हम पता करेंगे पंचमेश कौन है। तो हर भाव के स्वामी होते हैं। यहाँ पे कौन सा नंबर लिया है, 6 नंबर। चार्ट में देखेंगे 6 नंबर पे कन्या राशि, कन्या राशि स्वामी कौन होगा, बुध, जानी कि इस राशि के स्वामी बुध है और राशि यहाँ बैठी है, जानी कि यहाँ के मालिक बुध हो गए, मतलब कि ये 5वां भाव है। तो पंचमेश कौन हो गए आपके, बुध देव हो गए। अब दोस्तों इतना देखने के बाद फिर हम देखते हैं कि कुंडली में बुध देव की प्लेसमेंट कहाँ है, ठीक है। दोस्तों आपको एक चीज़ बता देता हूँ, आप प्लेसमेंट पहले देख लीजिए। तो हम देखेंगे बुध देव के प्लेसमेंट कहाँ है। अगर बुध देव प्रथम भाव में बैठ जाए तो प्रथम भाव में केंद्र जैसा कि बताया केंद्र भाव शुभ होता है, त्रिकोण भाव शुभ होता है। तो केंद्र में बुध देव बैठ जाए तो लव मैरिज होने के चांसेस प्रबल हो जाते हैं, ठीक है। अब हम आते हैं द्वितीय भाव में। द्वितीय भाव में अगर बुध देव बैठ जाए तो क्या करेंगे, सबसे पहले तो देखेंगे कि ये त्रिकोण का मालिक है बुध ग्रह, यानी कि अति शुभ ग्रह है, ठीक है। लेकिन वो बैठा कहाँ पे है, द्वितीय भाव में। नंबर कौन सा, 3 नंबर। 3 नंबर में कौन सी राशि आती है, मिथुन राशि में, और उसके स्वामी कौन है, बुध। मिथुन राशि का स्वामी बुध होता है। तो जो भी ग्रह अपने घर में बैठता है तो हमेशा वो अच्छा ही फल देता है। तो यहाँ भी आपके स्वगृही हो जाने के कारण यहाँ पे भी आपके लव मैरिज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर बुध देव जो है यहाँ तृतीय भाव में बैठे तो तृतीय भाव में हम देखेंगे चंद्रमा की राशि में बैठे हुए हैं। ये 4 नंबर है, कर्क राशि, स्वामी चंद्रमा, और बुध देव चंद्रदेव से अति शत्रुता भी रखते हैं। और तृतीय भाव जो होता है मेहनत का होता है, पराक्रम का होता है, आपके साहस का होता है। दोस्तों इस कंडीशन में हम देखेंगे जो अगले अगर सारे बुध मतलब बाकी सारे कंडीशन लव मैरिज के लिए ओके हैं, अगर बुध देव यहाँ बैठे हैं तो अगर शादी लव मैरिज होगी भी तो उसमें बहुत संघर्ष करना पड़ेगा, बहुत मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमको और भी कंडीशन देख करके फिर हम फलादेश कर सकते हैं कि हाँ शादी हो सकती है या नहीं हो सकती है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा परिश्रम करना पड़ेगा व्यक्ति को, क्योंकि ये जो तृतीय भाव है ये परिश्रम का, साहस का है। अगर बुधदेव आपके बैठे हो यहाँ पे चौथे घर में बुधदेव बैठे हैं, नंबर कौन सा है, 5 नंबर, सिंह राशि के स्वामी सूर्यदेव के घर में बैठे हुए हैं और ये केंद्र में बैठे हुए हैं। केंद्र में ये अच्छा फल देंगे, ठीक है। यहाँ भी शादी ओके होने के चांसेस प्रबल हो जाएंगे। मैं प्रबल क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि इसको देखने के बाद 2 चीज़ें और भी देखनी होती हैं, ठीक है, मैं आपको बताऊंगा। फिर अगर बुधदेव यहाँ बैठे हो तो 6 नंबर कन्या राशि, उसके स्वामी ही बुधदेव होते हैं। तो जैसे मिथुन राशि के ही स्वामी बुधदेव होते हैं, उसी तरह ये कन्या राशि के भी स्वामी बुधदेव होते हैं। यहाँ भी चांसेस प्रबल हो जाएंगे शादी होने का। बुधदेव अगर यहाँ बैठे हो तो मैंने क्या बताया कि त्रिक भाव में बैठा हुआ ग्रह केवल विपरीत राजयोग के कंडीशन में ही अच्छा फल दे सकता है, और यहाँ पे कहीं भी विपरीत राजयोग नहीं बनेगा तो यहाँ पे भी आपके लव मैरिज होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, ठीक है। अगर बुधदेव यहाँ बैठे हो सप्तम भाव में तो आप देखिए केंद्र भाव है, यहाँ भी चांसेस आपके लव मैरिज के प्रबल हो जाते हैं। फिर अगर यहाँ त्रिक भाव में बुधदेव बैठे हो तो सेम टू सेम जैसे बताइए, ये भी त्रिक भाव था, यहाँ भी चांसेस बहुत कम हो जाते हैं लव मैरिज के। अगर बुधदेव यहाँ बैठे हों, 10 नंबर कौन सा है, 10 नंबर है मकर राशि, शनि इसके स्वामी है और बुध और शनि अति मित्र होते हैं नैसर्गिक। तो अब ये त्रिकोण भाव है, त्रिकोण भाव अति शुभ होता है, मैंने पहले ही बताया है। तो यहाँ पे भी लव मैरिज चांसेस बहुत प्रबल हो जाएंगे। बुधदेव अगर यहाँ बैठ जाएं
एक तो यहाँ बैठ गया 11 नंबर कुंभ राशि, जिसके भी स्वामी शनिदेव होते हैं, अपने मित्र के राशि में बैठे हुए हैं, ऊपर से केंद्र में बैठे हुए हैं, तो लव मैरिज होने के चांसेस बहुत ज़्यादा प्रबल हो जाएंगे। अगर बुधदेव यहाँ बैठ जाए, ये लाभ भाव है, आय भाव है, बड़ा ही शुभ भाव होता है। लेकिन यहाँ पे हम देखेंगे हर ग्रह की अपनी एक उच्च राशि होती है और नीच राशि होती है। तो आप 12 नंबर देखेंगे, 12 नंबर पे कौन सी राशि है? मीन राशि। तो मीन राशि में बुधदेव नीच के हो जाते हैं, मात्र एक राशि है मीन राशि जिसमें बुधदेव नीच के हो जाते हैं। तो यहाँ पे चांसेस बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं लव मैरिज होने के। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। द्वादश भाव, 12वां भाव, अगर बुधदेव यहाँ बैठ जाए, ठीक है, तो भी त्रिक भाव होने के कारण चांसेस बहुत कम हो जाते हैं लव मैरिज होने के। तो दोस्तों भाव में आपने जान गए। ठीक है, और बाकी और क्या हम देखते हैं, एक तो बुध देव का पंचमेश का प्लेसमेंट देखते हैं कहाँ पे है। उसके बाद हम देखते हैं कि पंचम भाव, चूंकि पंचम भाव ही आपके लव रोमांस का है, इस पे कौन सा ग्रह और बैठा हुआ है, ठीक, शुभ है अशुभ है, या फिर किस ग्रह की दृष्टि यहाँ पड़ रही है। ये देखने के बाद हम निर्णय लेते हैं कि व्यक्ति का लव मैरिज होगा कि नहीं होगा। तो दोस्तों अभी यहीं पे मैं समापन करता हूँ, लेकिन अगले एपिसोड क्या होगा, अगला एपिसोड होगा आपका फुली, मैं आपको पूरा वीडियो में बताऊंगा कि लव मैरिज और अरेंज मैरिज जो छूटा हुआ है इसको पूरा मैं क्लियर कर दूंगा, और आप लग्न चक्र को देख करके किसी भी जातक को बता सकते हैं कि इनके लव मैरिज होगा या अरेंज मैरिज होगा। मुझे लगता है दोस्तों आप लोग को ये बहुत पसंद आया होगा, तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि पूरी सीरीज में हमारी वीडियो चलेगी। अगले सीरीज में मैं बिल्कुल बताऊंगा लव मैरिज और अरेंज मैरिज को पूरा क्लियर कर दूंगा। उसके बाद लेसन बाय लेसन चलेगा। तो दोस्तों बिना लेट के इसे लाइक भी कर दीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और शेयर तो जरूर कर दीजिए। फिर मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।